मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में दुर्घटनाएं हो गई, भगदड़ मच गई। इसके बारे में अलग अलग विवरण आ गए हैं। यद्यपि सरकार ने अभी तक एक ही भगदड़ पे अपनी जानकारी दी है, लेकिन मीडिया के अनुसार कम से कम 3 जगह भगदड़ मची थी। और इसमें जो मृत्यु का आंकड़ा है उसके ऊपर भी विवाद है, और ये विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं वो हमेशा इस मौके में रहती हैं कि सरकार की नाकामियों को किस तरह से जनता के सामने पेश किया जाए। और वही हुआ जो कि एक डेमोक्रेसी में होता है। विपक्ष ने एक मौका देखा, सरकार की नाकामियों को दिखाया जाए। और ऐसे समय में, संकट की समय में, जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है कि जो दुर्घटनाएं हो गई हैं उनको तो बदला नहीं जा सकता। अब वो उन दुर्घटनाओं में किस तरह से रिएक्ट करती है, यानी किस तरह से अपना जवाब प्रस्तुत करती है जनता के सामने, वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2-3 व्यक्तियों की। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो सभी जानते हैं कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो बहुत ही निराशाजनक था, बहुत ही चिंताजनक था। क्योंकि उन्होंने संवेदना कम प्रकट की, लेकिन इसको एक मोक्ष का रास्ता बता दिया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मोक्ष मिल गया है। तो ये लोगों को जरा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि दुर्घटना में जो लोग, जिनके परिवार जो होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है, ये वही लोग जानते हैं। और ऐसे समय में सबसे अधिक अनिवार्य होता है कि हम अपनी संवेदना प्रकट करें। बाकी जहाँ तक मोक्ष पाने ना पाने की बात है वो तो उन लोगों को भी पता है, उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी अ, को हम समझ सकते हैं कि वो, उनकी उम्र के का लिहाज कर रहा हूं मैं, हालांकि उम्र का लिहाज करने की आवश्यकता नहीं है, वो धर्म गुरु हैं। लेकिन फिर भी वो मात्र 28 साल के हैं, यानी 30 भी अभी उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो ऐसा अगर मान लिया जाए कि शायद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे उनकी बुद्धि का वर्धन होगा, बुद्धि बढ़ेगी, और वो और मैच्योर्ड वे में और बहुत अच्छी तरीके से जो है अपने स्टेटमेंट्स और अपने वक्तव्य देंगे। अभी उनकी बुद्धि शायद पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, जो हेमा मालिनी जी ने जो बयान दिया, वो भी अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि मैंने उम्र का जिक्र किया तो उम्र का जिक्र इसलिए किया क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जरूर 28 साल के ही हैं, लेकिन हेमा मालिनी जी 76 साल की हैं, 76 साल की हैं। तो अब उन्होंने उन्होंने करीब करीब बहुत अपनी जिंदगी देखी है, और ऐसे व्यक्ति से जो कि इतना आयु में इतना ज्यादा हो, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आशा की जाती है कि उसमें संयम बहुत अधिक होगा और वो एक एक शब्दों को नाप तौल करके फिर बोलेगा। तो हेमा मालिनी जी ने जो ये कह दिया कि ये दुर्घटना बहुत बड़ी नहीं थी और इसको बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि दुर्घटनाएं जो हुई हैं, एक दुर्घटना भी दुर्भाग्यशाली होती है। और हेमा मालिनी जी को ये जानना चाहिए कि ये दुर्घटना जो है, और आप एमपी भी हैं और सांसद भी हैं, आपको जनता ने चुना है, और आप सिर्फ फिल्म में ही काम नहीं करती हैं। आप सांसद हैं, और एक सांसद की बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से जनता के सामने अपनी बातें रखता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यशाली मुझे लगा, क्योंकि उनकी उम्र भी कोई बहुत कम नहीं है, और वो एक सांसद हैं। और जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि अभी वो 28 साल के हैं, तो अभी थोड़ा उन्हें वक्त लगेगा समझने में।
और धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो चमत्कार, जो जिसकी वजह से वो इतने सुप्रसिद्ध हो गए हैं और लोगों ने उनको चमत्कारी बाबा मान लिया है। और मैं एक साइंस का टीचर होने के नाते मैं किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं रखता हूँ। और कोई भी जो हम जिसको हम चमत्कार कहते हैं उसमें ज़रूर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, वो चमत्कार नहीं होता है। बल्कि उसमें कुछ एक चालाकी होती है जो लोगों को समझ में नहीं आती है। अब बात यह है कि लोग तो ये भी कहेंगे कि विदेशों में भी बागेश्वर बाबा के जब उन्होंने सभा की तो भी उसमें हजारों लोग आए और उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उनके भक्त हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो विदेशों में बाबा गए और वहाँ पे सभा में जो लोग आए वो अधिकांश भारतवासी ही थे। और भारतवासी तो वैसे ही बहुत श्रद्धालु होते हैं और बड़े जल्दी से बुलावे में आ जाते हैं। मैं उनको ये एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि वो चीन जाएं और वहाँ के चीन के नागरिकों के सामने अपने चमत्कार दिखाएं, या रूस जाएं या जर्मनी जाएं या ऐसे किसी देश में जाएं और वहां के मूल के जो लोग हैं उनके सामने चमत्कार दिखाएं। और भारत के मूल के लोगों के सामने वो चमत्कार ना दिखाएं। तब अगर ये उनका चमत्कार सही साबित हो जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि ये वास्तव में चमत्कारी है। उसके बिना मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं उनको चमत्कारी मानूं। और इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि आईआईटीएन बाबा अभय सिंह जी ने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया। और उन्होंने जो भी दुर्घटना हुई उस पर अपनी संवेदना जाहिर की। और उन्होंने ये बताया कि उनको दुख है और ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी और इनसे अ, बहुत ही उनको कष्ट हुआ है। तो यही फर्क है धीरेन्द्र शास्त्री जी में, हेमा मालिनी जी में और आईआईटीएन बाबा। आईआईटीएन बाबा ऐसे ही जीरो से हीरो नहीं बन गए हैं। वो एक बहुत ही समझदार सुलझे हुए व्यक्ति हैं, संत इंसान है। ये इसी बात से पता चल जाता है कि उन्होंने इस जो दुर्घटना हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कि राजनीति में नहीं पढ़ के जो सच्चाई है उसको सामने आना चाहिए। और जो भी कुछ हुआ है उसको उसमें जो भी जो जिनको भी दुख कष्ट पहुंचा है और जिनका नुकसान हुआ है उनके प्रति हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, उनकी भरसक मदद करनी चाहिए। और हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दुर्घटनाओं को होने से रोकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सूझबूझ और समझ से भी काम लेना चाहिए। धन्यवाद।